फंक्शन क्या होगा कि उसने ग्रोथ करानी है किसकी, सेल्स की, ओके, इंक्रीज करना है साइज में या इंक्रीज इन नंबर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पेशलाइज्ड हार्मोन अपनी स्पेशलाइज्ड जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ओके, अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन हार्मोन जो है वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ जैसे ही मिलते हैं तो सेकंड मैसेंजर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड मैसेंजर जो है वो जी प्रोटीन की फॉर्म में होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन में देखते हैं। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर हमें देखना था कि डिफरेंट हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। प्रोटीन के रिसेप्टर्स, प्रोटीन नेचर हार्मोन के रिसेप्टर्स जो है वो कहाँ पे होते हैं, जहाँ टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर जो है वो कहाँ पर होते हैं, टारगेट सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद होते हैं, टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में और टारगेट सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द हार्मोन। हार्मोन डज नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन द टारगेट सेल। ये नहीं है कि हार्मोन जैसे ही सीक्रेट हुआ है वो ब्लड के थ्रू फ्लो किया है और वो टारगेट सेल के ऊपर जाकर उसने डायरेक्टली अटैक कर दिया, नो, देयर विल बी रिसेप्टर। ठीक है, तो रिसेप्टर का और हार्मोन का आपस में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और उस कॉम्प्लेक्स से जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है वो अल्टरिंग होगी, डिफरेंट टाइप की जो है वो चेंजेस उस सेल के अंदर लेके आएगा। जैसे कि हमने एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, जैसे एंजाइम का और जो है वो सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा होगा, एफएससी में भी हम लोगों ने देखा था कि जैसे भी एंजाइम तो उसका एक्शन जो है वो चेंज हो जाता है या उसकी बाय स्ट्रक्चर उसकी चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हार्मोन अपने जो है वो उसके साथ आगे अटैच करेगा अपने टारगेट सेल के साथ, टारगेट सेल के साथ नहीं, टारगेट सेल के रिसेप्टर के साथ आगे अटैच करेगा, तो वो उसकी क्या करेगा, या तो सेल मेम्ब्रेन की बेस के ऊपर है तो मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो परमिबिलिटी की चेंजेस लाएगा बाय एक्टिवेटिंग द इंट्रासेलुलर एंजाइम, या तो वो इंट्रासेलुलर एंजाइम को एक्टिवेट करेगा या बाय एक्टिंग ऑन द जीन्स, जैसे कि हमने थर्ड फॉर्म पढ़ी थी, तो उसकी जीन्स को एक्टिवेट कर देगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन जो है वो तीन तरह का होता है, परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विल बी चेंज, एक्टिवेटिंग द इंट्रासेलुलर एंजाइम और बाय एक्टिंग ऑन द जीन। अब हमने क्या देखा कि हार्मोन जो है वो सेल के अंदर जो चेंजेस लाएगा वो किस तरह के होंगे। मतलब हार्मोन का जो मैकेनिज्म पहले हमने देखा था कि हार्मोन की जो है वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन थे, ठीक है, वो ग्लैंड से क्या हो रहे थे, सीक्रीट हो रहे थे। फर्स्ट पहली बात जो हमने देखी, अगर वो प्रोटीन नेचर के थे तो वो किस तरह से वेसिकल के फॉर्म में सीक्रीट हो रहे थे, फिर वो वेसिकल जो है वो एक्सोसाइटोसिस करता है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल नेचर के हार्मोन थे, वो डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल कि वन टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज चेंजेस इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एंड देन वो जैसे ही फाइनल जो है वो कोलेस्ट्रॉल नेचर का हार्मोन ग्लैंड के सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है तो वो फौरन से जो है वो बाहर ब्लड के अंदर आ जाता है। अब वो ब्लड के अंदर आने के बाद हमने देखा कि तीन तरह के हार्मोन की टाइप थी, प्रोटीन नेचर की थी, स्टीरॉयड नेचर की थी और टायरोसिन नेचर की थी। ठीक है, अब वो नेचर वाइज इनके टारगेट सेल के ऊपर जो है वो रिसेप्टर थे। क्या हुआ, ग्लैंड के सेल से सिंथेसाइज हुए, वहां से रिलीज हुए, ब्लड के अंदर आए, ब्लड के अंदर हमने उनको कैटेगराइज कर दिया कि थ्री टाइप्स हैं, स्टीरॉयड है, अमाइन है और प्रोटीन, तीन टाइप की नेचर्स हैं। अब इन तीन टाइप की नेचर्स ने के रिसेप्टर टारगेट सेल के ऊपर कहाँ कहाँ पर होंगे। अगर प्रोटीन नेचर का एंजाइम है तो उसका जो रिसेप्टर है टारगेट सेल के ऊपर वो उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, और अगर वो नेचर है स्टीरॉयड तो उसको सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अपने न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर में पहुंचना है। ठीक है, और अगर वो नेचर है टायरोसिन तो टायरोसिन में T3 और T4 जो है वो लाइक अ स्टीरॉयड सेल की न्यूक्लियस के अंदर पहुंचेंगे। ठीक है, और जो एड्रेनालिन है टायरोसिन नेचर का वो पेप्टाइड की तरह सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जितने भी सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर लाइक पेप्टाइड उसका रिसेप्टर मौजूद होगा। अब रिसेप्टर की हो गई है अटैचमेंट। ठीक है, हार्मोन और रिसेप्टर उसके उसकी अटैचमेंट के बाद कौन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, या तो वो सेल मेम्ब्रेन जिसके साथ उसने अटैच किया था हार्मोन ने उसमें चेंजेस लाएगा, या वो क्या करेगा जो इंट्रासेलुलर एंजाइम है उसमें एक्टिवेशन हो जाएगी, और थर्ड हमारा क्या होगा, जीन्स के अंदर जो है वो एक्टिवेशन हो जाएगी बाय एक्टिंग ऑन जीन्स, जैसे कि हमने स्टेरॉयड नेचर के पढ़े थे। अब हम उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर देते हैं कि कौन कौन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो यहाँ पर होते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं बाय altering द परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो परमिबिलिटी है वो किस तरह से जो है वो होगी। अच्छा, बाय ऑल्टरिंग द परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, हमें पता है कि जितने भी हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे नर्व और मसल का आपस में एक जंक्शन और साइनेप्स बनता है, ठीक है, तो जो न्यूरॉन्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड टाइप की जो है वो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान में डिफरेंट टाइप के न्यूरो होते हैं। तो वो न्यूरो जैसे ही नेक्स्ट जो है वो उसके साथ मसल के साथ मसल की एंडिंग की टर्मिनल के साथ जो है वो मसल की एंडिंग के साथ जैसे अटैच करते हैं, प्री साइनेप्टिक वो सीक्रेट होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक के साथ जैसे जाके वो अटैच करते हैं। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में साइनेप्स के अंदर जो भी न्यूरो जो है वो रिलीज हो रहे थे, उन्होंने क्या किया, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि इन द फॉर्म ऑफ मसल होती है या जो इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन हो सकती है, उसके अंदर जाके जो है वो चेंजेस लाई हैं। और वो चेंजेस अगर वहाँ पे मसल है तो वो कंट्रेक्शन या रिलैक्सेशन के फॉर्म में होंगे, और अगर वहाँ पे एक जो है वो नर्व सेल है तो वो जो है वो उसपे जो है वो डिफरेंट जो है वो टाइप की जो है वो नर्व की स्टिमुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो altering the permeability of the cell membrane में हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को देखते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्ट बाय चेंजिंग द परमिबिलिटी ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट हो रहे थे उन्होंने पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जाके अपने रिसेप्टर के साथ जाके अटैच हुए हैं। अटैच होने के बाद क्या किया उन्होंने, उस साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस लाए हैं, और वो चेंजेस जो है वो फर्दर ऑनबोर्ड जो है वो नर्व की स्टिमुलेशन के फॉर्म में या मसल की जो है वो रिलैक्सेशन और एक्टिवेशन की फॉर्म में, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की फॉर्म में उसने अपनी जो है वो फंक्शन को जो है वो परफॉर्म किया है। तो अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द हार्मोन की ऑन द लेवल ऑफ altering the permeability of the cell membrane, तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर जो साइनेप्स के अंदर और न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के ऊपर जो है वो सिक्रीट होते हैं, एक्ट करते हैं बाय चेंजिंग द परमिबिलिटी ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो हमारी जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्या हो रहे होते हैं, चेंजेस आ रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑन द जीन्स की, तो हमारे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जितने भी थायराइड और स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, थायराइड में क्योंकि ये टायरोसिन नेचर के जो है वो हार्मोन्स होते हैं, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जीन्स के साथ जाके जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। और दीज हार्मोन, यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि दीज हार्मोन्स आर द लिपिड सोल्यूबल, दे readily क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। we know the cell membrane is basically made up of lipid bilayer, so the steroid nature hormones easily cross the cell membrane, easily cross the nuclear membrane and reach the receptor in the nucleus and attached with it, okay, or may interact with the receptor in the cytoplasm or nucleus. So we say that a steroid and thyroid nature hormone may have the receptor in the cytoplasm or may have the receptor in the nucleus. Okay, here we can see the hormone plus receptor. ओके, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये साइटोप्लाज्म के अंदर की हम बात कर रहे हैं कि जो हार्मोन है वो किस तरह से स्टीरॉयड और थायराइड नेचर के जितने भी हार्मोन्स हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं, स्टीरॉयड और थायराइड नेचर के हार्मोन से आपस में जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर उनका रिसेप्टर है, या वो एचआर कम्प्लेक्स जो है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। तो वो डीएनए में कुछ चेंजेस लाएगा, डीएनए में चेंजेस लाने के बाद प्री मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोम की तरफ जाएगा, राइबोसोम से हमें पता है कि वो अमाइनो एसिड की चेन्स को जो है वो आपस में मैसेंजर आरएनए में राइबोसोम के अंदर अमाइनो एसिड की चेन को क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। उनकी अरेंजमेंट से हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और प्रोटीन की सिंथेसिस जो है जैसे ही होगी तो वो फर्दर रिस्पॉन्स जो है वो करेगी, या मतलब वो सेल को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, या फर्दर उसकी जो भी फंक्शनिंग होगी वो करेंगे। तो बेसिकली जो मेन है वो प्रोटीन की सिंथेसिस है सेल के अंदर, और प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो फिर डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज जो है वो उस सेल के अकॉर्डिंग जो है वो देगी। इसी तरह से बाय एक्टिवेटिंग द इंट्रासेलुलर एंजाइम इज द थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, बाय ऑल्टरिंग द परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, किस तरह से हार्मोन्स जो है वो एक्ट करके परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को चेंज करते हैं। फिर हमने देखा कि एक्टिंग ऑन द जीन्स के ऊपर वो किस तरह से जो है वो एक्ट करते हैं। थर्ड हम देखेंगे बाय एक्टिवेटिंग द इंट्रासेलुलर एंजाइम। अब जैसे ही प्रोटीन हार्मोन्स एंड कैटाकोलामीन्स एक्ट करेंगे बाय एक्टिवेटिंग द इंट्रासेलुलर एंजाइम,
क्योंकि हमें पता है कि जितने भी प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं, ठीक है, उनके जो रिसेप्टर है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है। जैसे ही उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करना है तो कुछ इंट्रासेलुलर एंजाइम की एक्टिविटी चेंज होंगी, जिसकी वजह से जो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो परफॉर्म होगा। वो किस तरह से होगा उसको हम इस नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। हमारे पास जो है वो बेसिकली जी प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको जो है वो देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप की जो है वो मैसेंजर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि फर्स्ट टाइप का मैसेंजर इज द फर्स्ट मैसेंजर इज द हार्मोन एंड द सेकंड मैसेंजर इज द सेकंड मैसेंजर जो है वो भी प्रेजेंट होता है। अब फर्स्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो सेकंड मैसेंजर है वो साइक्लिक एएमपी की जो है वो फॉर्म में होता है हमारे पास, ठीक है। साइक्लिक एएमपी जो है वो हमारे सेकंड मैसेंजर के तौर पे जो है वो काम करता है। अब वो किस तरह से इस हार्मोन इस सारे मैकेनिज्म को हम देखेंगे, इसको हम बेसिकली अगर जैसे ही कोई हार्मोन जो है वो इस रिसेप्टर के साथ हमारे जो सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर इंटरनली जो है वो हमारे पास क्या मौजूद होता है, एक जी प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है। जी प्रोटीन बेसिकली इसके अंदर जो है वो अल्फा, बीटा, गैमा और जीटीपी, ठीक है। और ये किसके साथ अटैच होते हैं, जी प्रोटीन बेसिकली रिसेप्टर के साथ जो है वो अटैच। अब जैसे ही कोई हार्मोन इस अब ये बेसिक मैकेनिज्म कहाँ पर होगा, प्रोटीन नेचर हार्मोन के अंदर फास्ट मोस्टली। जैसे ही हार्मोन आके अटैच करेगा सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ तो इस डी प्रोटीन के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप की चेंजेस आएंगे। ये जो अल्फा जीडीपी है, ग्यानोसिन डाइफॉस्फेट, which is attached to the alpha, it is converted into the gyanosine triphosphate. This gyanosine triphosphate and alpha will be separated and beta and the gamma subunit will be separated with alpha GTP. This alpha GTP and alpha and beta activated, they will cause the activation of the adenyl cyclase enzyme. This adenyl cyclase enzyme will act on the ATP and convert the ATP into the cyclic AMP. Cyclic AMP is basically cyclic adenosine monophosphate, and this cyclic adenosine monophosphate is known as the second messenger. It will take the message toward the protein kinase enzyme and cause the further जो है वो response. तो इस डायग्राम के अंदर अगर हम इंट्रासेल्यूलर जो है वो एक्टिविटीज की बात करते हैं तो क्या हुआ कि हार्मोन आके अटैच किया उसने रिसेप्टर के साथ, सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ। सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ हमारे पास जी प्रोटीन जो है वो पड़ा हुआ था। जी प्रोटीन जो है वो अल्फा, बीटा, गैमा और जीटीपी के फॉर्म में था। तो जैसे ही हार्मोन ने इसके साथ आगे अटैच किया तो ये जी प्रोटीन का जो रिसेप्टर था ये सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट हो गया। सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट होने के बाद अब इसके जो सब यूनिट थे, 4 सब यूनिट थे, अल्फा, बीटा, गैमा और जीटीपी। जो जीटीपी था इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्यानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। अब जो अल्फा ग्यानोसिन अल्फा सब यूनिट और जीटीपी और बीटा और गैमा सब यूनिट, इन्होंने क्या किया है, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को जो है वो क्या किया है, एक्टिवेट किया। ओके, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम जैसे ही एक्टिवेट हुआ है उसने एटीपी के ऊपर एक्ट किया है। एटीपी को उसने जो है वो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया है। जैसे ही साइक्लिक एएमपी बना है उसने प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया है। उसने जैसे ही प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट किया है, हमें पता है कि प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देगा। वो रिस्पॉन्सेज जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल फाइबर के फॉर्म में हो सकते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन सब्सटेंसेस की फॉर्म में हो सकते हैं, वो सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल हो सकते हैं, वो अल्टरेशन इन द परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हो सकती हैं, और सिक्रीशन और रिलीज ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप की जो है वो सब्सटेंसेस बाय द टारगेट सेल हो सकते हैं। और वो किसी भी स्पेशलाइज्ड फॉर्म का जो भी उसका सेल के जो है वो फंक्शन होगा वो परफॉर्म करेगी। तो हमने इसके अंदर मोस्टली क्या देखा, के अंदर बाय एक्टिवेटिंग द इंट्रासेलुलर एंजाइम
कि प्रोटीन हार्मोन और जो प्रोटीन नेचर के जितने भी हार्मोन थे उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था हमने उसको देखा कि वो किस तरह से जैसे ही रिसेप्टर के साथ जो है वो अटैच करते हैं तो किस तरह के इंटरनल जो है वो चेंजेस जो है वो ला रहे होते हैं। जी प्रोटीन था, जी प्रोटीन जो है वो 4 सब यूनिट में जो है वो था। जैसे ही रिसेप्टर लगा अल्फा बीटा गामा और बीटा सब यूनिट अलग हो गए, अल्फा और जीटीपी जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू द जीटीपी। इन्होंने एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट किया। एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम ने एटीपी के ऊपर एक्ट किया। एटीपी को एक्ट करने के बाद उसने साइक्लिक एएमपी एटीपी को साइक्लिक एएमपी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया, जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म थी और साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, ये जितने भी प्रोसेस थे ये सारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो रहे थे और ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। अब साइक्लिक एएमपी जो है वो प्रोटीन काइनेज एंजाइम ए प्रोटीन काइनेज ए एक एंजाइम जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है उसको एक्टिवेट करेगा। वो प्रोटीन की सिंथेसिस भी कर सकता है और वो डिफरेंट टाइप के जितने भी रिस्पॉन्सेज होंगे सेल के वो उनको परफॉर्म करेगा। ठीक, तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने क्या देखा, mechanism of action of the different type of hormone on the basis of जो है वो permeability by